नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है 20 है। ए पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल। दीवार पर एक पिक्चर लटकाई गई है बाई दो स्ट्रिंग के ज़रिए। शो बाय डायग्राम द कन्फिगरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। जिससे टेंशन जो है वो कम से कम हो। कैसे लटकाएं तस्वीर को कि टेंशन कम से कम हो। अच्छा, इसके दो तरीके हैं लटकाने के। दोनों में से एक में टेंशन कम होगी, दूसरी में ज़्यादा है। तो टेंशन एक तो है कि एक इधर कील लगाएं और रस्सी एक इधर से बांध दें, एक इधर से बांध दें। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है दो कील लगाएं, रस्सी एक इधर से बांध दें, एक इधर से बांध दें, ऐसे लटका दें तस्वीर। ये आपकी तस्वीर है। अच्छा, पहले हम डिस्कस करने लगे हैं इस केस के हवाले से। अब दोनों में से किस में टेंशन, ये रस्सी पे टेंशन ऊपर की तरफ होती है, वेट डाउनवर्ड है। अच्छा, अगर रस्सियाँ ऐसे हैं तो टेंशन इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ टेंशन और इस तरफ टेंशन, वेट डाउनवर्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है, ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि टेंशन अगर इधर है, कुछ एंगल बना रहा है टेंशन, ये एंगल बना रही है। अब टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट देखें बनेंगे। एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट जो है टी साइन थीटा है और साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, टी कॉस थीटा। हमेशा एंगल के सामने वाला साइन वाला कंपोनेंट होता है, ये टी कॉस थीटा होगा। इसी तरह टी के भी ये दो कंपोनेंट बनाएं। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन वाला होता है, टी साइन थीटा, और साथ वाला क्या होगा, टी कॉस थीटा। अच्छा, अब और करें, ये टी कॉस थीटा इस तरफ, ये टी कॉस थीटा इस तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। और इस तरफ टी साइन थीटा दोनों ही एक ही तरफ चले गए। इसका मतलब ये सम ऑफ दीज टू फोर्सेस अपवर्ड आ जाएंगी और डाउनवर्ड जो है वो वेट है। तो चूँकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तस्वीर, इसलिए ऊपर वाली फोर्स बराबर हो जाएंगी नीचे वाली फोर्स के। या ये देखें, सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और ये ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली, या ये इन दोनों को बराबर कर दें। यानी ये सम ऑफ ऑल, ये एफ वाई सिग्मा इज इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब ये है कि इसको जब आप करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे तो 0 होना है। विच गिव्स टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये एफ वाई असल में वाई एक्सिस की तरफ फोर्सेस गिनी जाएंगी ना, एक्स एक्सिस वाली तो सारी दोनों ही कैंसिल होगी। हाँ जी, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, और 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, और t इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन थीटा। तो तय हुआ टेंशन विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। यहाँ पर गौर करें, ये अगर आप चाहते हैं, ये वेट तो वही है, इसमें तो चेंज नहीं करना, 2 भी कांस्टेंट है, साइन थीटा पर ही डिपेंड कर रही है ना। अगर साइन थीटा आपका मैक्सिमम होगा, टी टेंशन कम होगी, ये यूनिवर्सली है। हाँ जी, तय हुआ टेंशन विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। दैट इज साइन थीटा मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वैल्यू साइन थीटा की 1 है, और थीटा क्या आ जाएगा, आपको ये करना होता है, थीटा इज इक्वल टू यानी साइन इनवर्स 1 कर दें। साइन इनवर्स 1 किया तो ये 90 ही आता है जवाब। थीटा इज इक्वल 90 आ गया, तो साइन 90 इधर रखें तो क्या आता है, ये 1 है, वही उल्टा हो गया ना, साइन 90 इज इक्वल 1 या थीटा इज इक्वल टू 90। तो साइन 90 1
साइन 90 क्या है 1 है। तो क्या हुआ t इज इक्वल टू W2। इसका मतलब ये हुआ अगर एंगल 90 हो तो t इज इक्वल टू W2। एंगल 90 कब होगा, ये देखिए अगर रस्सियाँ ऐसे लटकें तो ये एंगल 90 हो जाए, यानी ऐसे एंगल पर तो ये कोई एंगल बनेगा। अगर ऊपर इस तरह लटकाए जाएँ तो एंगल इस वक्त साइन 90 होगा। ये एंगल क्या होगा 90। तो इस तरह ये फिर तय हुआ, इस तरह लटकाने से टेंशन कम से कम होगी। तो ये शुरू में जो थ्योरी लिखी, लेट द पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम वॉल बाय 2 स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, रिजॉल्व द टेंशन इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये मैंने जो पहले बताया इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। जी बेटा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 21। कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या किसी बॉडी को हम घुमा सकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका आंसर इस तरह है, देखें ये पेंसिल है, पेंसिल का आपको पता है कोई भी बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पर सारी वेट लागू होता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, सेंटर में है, सेंटर पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अब इसी पॉइंट के गिर्द घुमाना है तो वेट यहाँ पर लागू हो रहा है, वेट यहाँ पर लागू हो रहा है। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो ये देखें वेट घुमा सकता है, इसको पकड़ूँ तो ये ऐसे घुमा जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो वेट भी इधर ही है, यानी फोर्स भी इधर है और पॉइंट ऑफ रोटेशन भी इधर ही है। तो याद रखें जब पॉइंट ऑफ रोटेशन भी उधर हो जाए, जैसे ये बॉडी ऐसे दिखाई है, वेट भी इधर है और इधर से ही आपने इसको घुमाना चाहते हैं, तो जो आपका एल है मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म आपका एज टा इज इक्वल एल एफ, मोमेंट आर्म 0 हो जाना, टा इज इक्वल एल एफ। एल आपका क्या है यहाँ पर एल 0 है, तो टार्क आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मोमेंट आर्म 0 है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द ही घुमाना चाहते हैं और घुमाने वाली फोर्स भी वेट ही है, वहाँ पर ही है। जैसे फर्ज करो ये कोई चीज़ ले लें, ऐसे समझा देता हूँ। वेट अगर ये इसके गिर्द घुमाना चाहते हैं, फोर्स अगर इधर लग रही हो, अगर फोर्स इधर लग रही हो तो आप क्या करते हैं, टा इज इक्वल टू एल एफ पड़ा होता है ना, टा इज इक्वल एल एफ। एल भी होता है, ये एल भी होता है और एफ भी होता है, एल और एफ दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप घुमाना ही इधर चाहते हो, इधर से घुमाना चाहते हो, इसी जगह पर ही फोर्स लगा रहे हो, तो फिर तो एल आपका 0 हो जाएगा और इसका मतलब टार्क भी आपका फिर 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न इन दिस केस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी वेट ही जो इसको घुमाना चाहती है, पासिस थ्रू पाइवोट पॉइंट, यानी वो पाइवोट पॉइंट उसे कहते हैं जिस पॉइंट के गिर्द आप घुमाना चाहते हैं। पॉइंट ऑफ रोटेशन भी इसे कहते हैं, पाइवोट पॉइंट भी कहते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ही असल में इसका ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो सो द मोमेंट आर्म बिकम 0, तो द मोमेंट आर्म आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एल ही 0 हो गया। तो अब टार्क क्या होगा आपका, फिर एल ही 0 हो गया तो टार्क फिर 0 हो गया, तो आज इक्वल एल एफ होता है, तो टार्क 0, हैंस द टार्क विल बी 0 इन दिस केस।